मेरा नाम राखी है और मैं पानीपत की रहने वाली हूँ एलडीको से। और मैं बाय प्रोफेशन लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदपुर के अंदर। और मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस आप ये कह सकते हैं कि 4-5 साल से चल रहा है। बेसिकली मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जो बहुत रिलीजियस थी। मेरी लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो मेरी मदर का है, क्योंकि वो शुरू से ही आई थिंक 8-9 साल की उम्र से ही पूजा पाठ और ध्यान वगैरह बहुत ज़्यादा करती थी। और उनका एक नियम था कि वो जब तक नहा धो के पूजा पाठ नहीं कर लेती थी, वो खाना भी मुंह में पानी भी नहीं डालती थी। 8-9 साल की उम्र से उनका ये एक्सपीरियंस था। और जब तक वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई तब तक उन्होंने इसको, चाहे कोई भी परिस्थिति रही लाइफ की, उन्होंने उस नियम को फॉलो किया। चाहे उन्हें 1 बज जाए दोपहर का, लेकिन वो मुंह में पानी तक नहीं डालती थी। ये उनका पक्का नियम था। और उन्होंने अपनी लाइफ में ध्यान के ज़रिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए। हमें तब ये लगता था कि पता नहीं हमारी मदर में ऐसी कौन सी पावर है कि सब लोग इतने अटैच्ड होते हैं उनके साथ। और लाइफ के हर उसमें डिसीज़न में, हर स्ट्रगल में वो एक विनर की तरह बाहर निकल के आती थी। और हमें लगता था भाई पता नहीं मम्मी इतनी टेंशन कैसे हील कर लेती है, क्योंकि तब तक हमें नहीं पता था कि ये ध्यान चक्रास क्या चीज़ें होती है। तो हमें लगता था कि हमारी मम्मी जो है पूजा पाठ करती है ज़्यादा, तो इसलिए ऐसा सब होता है। और वो जो कुछ भी बोल देती थी ना, वो सच हो जाता था। तो वो चीज़ें अब बेसिकली समझ आती है थी कि क्या कारण था। उनकी बातें मुँह से निकली हुई, उनके आशीर्वाद, किसी को कुछ भी कह देती थी तो वही हो जाता था। तो हमें लगता था कोई जादू जैसे कुछ हो गया है। तो अब समझ आती है वो चीज़ें। तो आफ्टर जैसे उनके संस्कार बचपन से ही हमारे अंदर ऐसे थे, हमारी पूरी फैमिली में। तो आफ्टर मैरिज जैसे मैं पानीपत में मेरी शादी हुई, तो यहाँ पर मेरी इन लॉज़ की फैमिली में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे। लेकिन हाँ, मुझे कभी उन्होंने रोका नहीं कि आप जो करना चाहते हो करो, फ्री हैंड था। मदर इन लॉ और हस्बैंड दोनों का सपोर्ट था। भाई मैं जैसे पूजा पाठ ज़्यादा करती थी तब ध्यान का मुझे इतना पता नहीं था। तो वो मम्मी कहती थी चलो अच्छा ही कर रही है कुछ अपनी फैमिली के लिए, कि जो करना है करो। तो कोई अपोजिशन जैसे नहीं थी। तो मैं जैसे पूजा पाठ करती रही। फिर सडनली क्या हुआ, मेरी यानी कि मैरिज के 6-7 साल बाद मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हो गया था। तो जैसे हमने ऑपरेट भी करवाया, लेकिन 4-5 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। तो सडनली उसके बाद एक्चुअली उनके साथ मेरा रिलेशन ऐसा था जैसे माँ बेटी का होता है। लोगों को भी ऐसे लगता था कि आपकी मदर इन लॉ तो लगती नहीं आई हो, ना मैंने कभी सास वर्ड यूज़ किया उनके लिए। तो उनकी डेथ के बाद सडनली मेरे बच्चे दोनों छोटे छोटे थे, प्लस मैं जॉब में थी, हस्बैंड का बिज़नेस था अपना। और मुझे घर की कभी कोई टेंशन थी ही नहीं। मैं ऐसे जॉब करती थी जैसे अनमैरिड टाइम में अपने मायके में जॉब करती हैं लड़कियाँ। तो मुझे ये भी नहीं पता होता था भाई किचन का कौन सा सामान मम्मी ने कहाँ पे रखा हुआ। तो वो एक्सपीरियंस एक ऐसा था लाइफ का कि मैं अपने घर में बैठी और मुझे ये ना समझ आए कि अब मैं करूँ क्या, कि मुझे तो लाइफ का भी एक्सपीरियंस नहीं है इतना। यहाँ पर आई तो मम्मी ने इतना प्यार दिया कि कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो मैं उनको कई बार कहती थी कि मुझे कुछ हो जाए लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता ही कुछ नहीं है घर परिवार के बारे में। तो जैसे एक सॉर्ट ऑफ टाइप मेरे हस्बैंड भी फैमिली में सबसे छोटे थे और मैं भी, तो जिम्मेवारी का इतना था ही नहीं। भाई मम्मी ने सब कुछ संभाला हुआ था, वो अपना बिजनेस करते थे, मैं अपनी जॉब करती थी, और बच्चे भी मम्मी के साथ अटैच थे ज़्यादा। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि सडनली एक तरह से लाइफ में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया मेरी। उस टाइम मुझे फील हुआ कि अब मैं करूं क्या आगे। स्कूल भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, और हस्बैंड को भी संभालना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अटैच थे अपनी माँ के साथ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे शांति की ज़रूरत थी कि एक रास्ता मिल जाए। मैं स्कूल में जाती थी लेकिन टेंशन रहती थी कि अब घर जाना है, बच्चे देखने हैं। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। तो हमारे स्कूल में ही एक मैम थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप अमृतवाणी का पाठ सुना करो, आश्रम में आया करो। तो मैं वहाँ जाने लग गई। वहाँ से मैंने नाम लिया राम शरणम से। उसके बाद नो डाउट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे एक रास्ता मिल गया कि मैं उनका अमृतवाणी का पाठ करती थी, और प्लस जितना हो सकता था ध्यान मंत्र जाप जैसे करती थी, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो ऐसा 8-9 साल तक चलता रहा। फिर बेसिकली मैं एज अ लेक्चरर अपॉइंट हुई बिहोली में।
तो वहाँ पर एक सर थे, वो ध्यान वगैरह करते थे, तो जैसे एनर्जी फील कर लेते हैं, तो उनको लग गया था भाई ये मैम जो है इनमें कुछ स्पेशल है, यानी कि ये ध्यान वगैरह करती है लेकिन प्रॉपर नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीकेंड है। तो उन्होंने मुझसे बात की कि मैम आप ध्यान वगैरह करते हो? तो मैंने बोला कि हाँ, कभी टाइम लगता है कर लेती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं लगता। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप एक इतने अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते? तो मैं यही कहती कि सर टाइम नहीं लगता, जब बैठती हूँ तो कभी बच्चों का हो जाता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने बार बार मेरे को इंसिस्ट किया कि नहीं, आप जितनी देर भी बैठ सकते हो बैठो, ध्यान नहीं लगता है कोई बात नहीं, लेकिन आप 15-20 मिनट डेली बैठा ज़रूर करो। तो जैसे धीरे धीरे उनकी वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो मैंने सोचा भाई कह तो ठीक ही रहे हैं ये, तो जैसे उनके इन्फ्लुएंस से थोड़ा थोड़ा मैं डेली रूटीन में ध्यान करने लग गई। उसके ड्यूरिंग मेरा यहाँ निज़ामपुर में जैसे ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पर सुशीला मैम मिले, तो मैं पीएमसी से बेसिकली तभी जुड़ी। तो जैसे मैं अमृतवाणी का पाठ ये सब करती थी, कभी ध्यान लगा, टाइम लगा तो कर लिया, नहीं तो नहीं कर लिया। तो सुशीला मैम ने फिर मुझे एक लिंक भेजा, पत्री जी की एक पुस्तक थी आत्मा की यात्रा, तो वो फिर बुक को मैंने खुद से प्रिंट करवाया, फिर उसको मैंने पढ़ा। उससे पहले मैंने बहुत सारी किताबें जैसे जीवात्मा जगत के नियम ये सब पढ़ा हुआ था। और बाय बर्थ ना मेरा इंटरेस्ट ये जानने में था कि लाइफ आफ्टर दैट क्या होती है। शुरू से पता नहीं क्यों मुझे था, मुझे दुनियादारी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे लाइफ आफ्टर डेथ में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बड़ी सारी बुक्स पढ़ी थी, तो उस बुक्स के अंदर एक डाउट रह गया था कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं भाई 84 लाख योनियाँ होती हैं, और जो जीवात्मा जगत के नियम है उसमें ये था भाई एक जन्म के बाद दूसरा जन्म आदमी का ही होता है, जैसे हम बाय बर्थ बनते हैं। तो मुझे लगा भाई हमारे धर्म में सही है कि कुछ भी कीड़े मकोड़े भी बनते हैं, और ये तो कह रहे हैं भाई एक आदमी के उसके बाद नेक्स्ट जन्म में भी आप ह्यूमन बीइंग बनोगे, फिर नेक्स्ट में। तो वो डाउट रह गया, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। तो फिर सुशीला मैम ने जो लिंक भेजा, फिर मुझे वो थ्योरी क्लियर हुई कि होता क्या है बेसिकली। तो एक बहुत बड़ा डाउट जो था, जो मैंने सर्च करने की सोची नहीं थी, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन वो बुक मेरे सामने आ गई पत्री जी की, और मैंने उस बुक को पढ़ा, तो उससे वो वाला डाउट क्लियर हो गया। तो अब जैसे मैं ध्यान में मेडिटेशन वगैरह करती हूँ जब भी टाइम लगता है। फिर दिक्कत कहाँ पर आई कि जैसे मैं मंत्र जाप करने बैठती, मेडिटेशन करने बैठती, तो मेरी थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आती है माइंड में। यानी कि 3-4 दिन किया, उसके बाद फिर कुछ ऐसा हो गया, हेल्थ ठीक नहीं है, कहीं जाना पड़ गया, फिर छोड़ दिया। कॉन्टिन्यूटी जो है वो कभी नहीं बन पाई मेरी, और वो इशू आज तक भी कहीं ना कहीं चल रहा है। वो तो जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। जब यहाँ तक आई हूँ तो आगे भी पहुँचूँगी। ये गट फीलिंग मेरे में है कि जिस दिन ये इशू सॉर्ट आउट हो गया तो बहुत जल्दी उसकी ब्लेसिंग मुझे मिलेगी छप्पर फाड़ के, ये मुझे यकीन है डेफिनेटली। तो उसके बाद से जैसे मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो फिर मुझे ये लगा कि सब लोग कहते हैं कि सांसों पर कंसंट्रेट करके आप अपनी थॉट्स को रिलीज़ कर सकते हो। तो जैसे YouTube पे मैंने सर्च करना शुरू किया, सुशीला मैम ने भी बताया कि नहीं मैम अब मैं पक्का करूँगी। मैम ने PMC हिंदी उससे सोनीपत पानीपत वाले ग्रुप से, उससे JTTP वाला आता है उससे भी जोड़ा मुझे। हाँ जी, मैंने बहुत सारे YouTube चैनल पर सर्च किया कि जैसे मेडिटेशन की कैसे जाती है बेसिकली सांसों पर कंट्रोल करके। फिर मैंने कई जगह सर्च किया कि मेरी जो थॉट्स है ना वो रिलीज़ होनी चाहिए। बैठ तो जाती हूँ, कर भी लूँ, लेकिन थॉट्स बहुत आती है। और प्लस जैसे घर में हैं, बच्चे भी हैं, कहीं से किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो उसी टाइम ध्यान भटक जाएगा मेरा। फिर उसके बाद दीप्ति मैम के वीडियो, जैसे सुशीला मैम ने ग्रुप में जोड़ा तो दीप्ति मैम के वीडियो देखे मैंने, उन्होंने चक्रास के बारे में बताया, सब कुछ बताया। तो वो वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं अट्रैक्ट होती चली गई। फिर बेसिकली एक दिन क्या हुआ, जब पत्री जी एक्सपायर हुए उससे 1-2 दिन पहले पत्री जी के वीडियोस आए सामने, वो मैंने सुने वीडियोस। 2-3 दिन में इतना पता नहीं क्या उनकी एनर्जी फील कर रही थी, क्या था मुझे नहीं समझ आया, कि मैंने रात दिन पत्री जी के सब वीडियो देख डाले और उनको एक कनेक्शन सा बन गया। और मुझे लगा कि मुझे इनसे मिलना है जैसे तैसे करके। फिर मुझे चंडीगढ़ का नंबर मिला कहीं से,
मैंने पता नहीं कितनी मिस कॉल दी होगी, भाई कोई तो फ़ोन उठा के मुझे ये बता दे कि ये चंडीगढ़ कब आएंगे, और मैंने तो जाके मिलना है। फिर नेक्स्ट डे मुझे पता लगा कि पत्री जी तो शरीर छोड़ चुके हैं, और सुशीला मैम ने उनका फ़ोटो भी भेजा। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा देखो ये ना एक्सपायर हो गए हैं पत्री जी। सो मैंने बोला नहीं नहीं, वैसे ही फ़ोटो डाला हुआ है। यानी कि मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे यकीन ही नहीं आया। फिर सुशीला मैम से बात हुई तो इन्होंने बोला कि हाँ वो ना ऐसे शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा कि अरे मैंने तो मिलना था, और तब शायद वो मैं एनर्जी फील कर रही थी उनकी, मुझे नहीं पता कि मुझे ये था भाई बस किसी तरह से इनसे मिल लूँ जाके मैं। तो उसके बाद कोशिश की, फिर दीप्ति मैम के वीडियोस देखे। एक बार दीप्ति मैम इनके घर भी आई थी, तो मैम बताना भूल के, शायद मेरी किस्मत में था नहीं मिलना उनसे, तो नहीं मिल पाई। तो वो एक्सपीरियंसेस हुए। फिर दीप्ति मैम ने जो ध्यान बताया ना कि सांसों के थ्रू फोकस करना अपनी बस सांस पे, सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे यही लगा कि मेडिटेशन नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, तो उसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठोगे, और सांसों पे जो पीएमसी का जो आनापानासती ध्यान है, उसमें सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप किसी भी कंडीशन में बैठे हो, आपको लंबी सांस नहीं लेनी है कि गहरी सांस ले फिर छोड़ो। उसमें जैसे हमारे जैसे मैं योगा वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है सांस इनहेल एक्सहेल करने का। तो ये ध्यान की सबसे अच्छी बात यही है कि आप जिस भी कंडीशन में बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, लेटे हो या आप ठीक नहीं हो तो सहारा लगा लो किसी चीज़ का, जैसे भी करके आप ध्यान करो। और ये ध्यान आई थिंक सबसे बेस्ट है कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ना रात दिन की है। जैसे लेडीज़ का मेन होता है भाई पीरियड्स में मेन हमारे जीन्स में चीज़ें कि जैसे मम्मी पहले से बताते हैं भाई इस टाइम में पूजा पाठ नहीं करनी, मंदिर नहीं जाना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे रहता है कि नहीं ध्यान करेंगे, कहीं एनर्जी अंदर बॉडी में ज़्यादा आ गई, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे मिथ जो है हमारे माइंड में हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके जैसे दीप्ति मैम के वीडियोस वगैरह सुने तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या है रिलीज़ होती चली गई। तो इसलिए मैं अभी रूटीन में ध्यान नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा शुरू से इंटेंशन यही होती है कि मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले ना तो मैं कुछ ध्यान का कर लूँ, क्योंकि बाहर के लोगों से ज़्यादा अटैच होना, भाई ये क्या बात कर रहा है, वो शुरू से आदत नहीं रही है। भाई अगर कुछ टाइम मिला तो कोई बुक पढ़ लूँ ऐसे जिससे मुझे कुछ पता लगे आगे के बारे में, या मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करके, अपने बच्चों को सेटल्ड करके अपना टाइम जो है वो ध्यान के अंदर ही लगाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा अल्टीमेट सोल पर्पस आप कह लो इसको कि ये ध्यान ही है। और मुझे ये शुरू से इंटेंशन थी कि शांति इसी से मिलनी है, और भगवान के ध्यान से अगर उसने डिवाइन ने इस रास्ते पे लेके आए हैं तो कुछ अच्छा हमारे लिए चुन भी रखा होगा। तो मैं चाहती हूँ, बस यही है कि मेरा मेजर इशू ये है कि मैं कॉन्टिन्यूशन में ध्यान नहीं कर पाती हूँ। जैसे हफ्ता 10 दिन किया, फिर कोई हेल्थ इशू हो गई तो मैं बड़ी जल्दी ना होप छोड़ देती हूँ कि यार शरीर ठीक नहीं है, चल कल कर लेंगे। वो कल करके ये मेजर इशू है। और मैं भगवान से शायद आज मेरा स्टार्टिंग ही है, आज के बाद मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी कंडीशन हो अपने ध्यान को ना छोड़ूं बस, क्योंकि अगर ये कर लिया ना मैंने तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ फिर लाइफ में आगे। मेरे बच्चे दोनों, मेरे हस्बैंड जैसे वो ध्यान में नहीं करते, जैसे बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन का माइंड तो बिजनेस में ज़्यादा चलता है। तो लेकिन धीरे धीरे आपको पता है बिजनेस में भी इश्यूज़ होते हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि पहले खुद को वो करो। जब हमारे अंदर डिवाइन की एनर्जी आएगी तो सामने वाले के तो जो थॉट्स हैं हमारे प्रति ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ें फील करती हूँ, देखती हूँ। तो अब मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्होंने भी ध्यान करना शुरू कर दिया है। जैसे वो पीएमसी से तो नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे संजीव सर हैं, जैसे उनका जैसे चक्रास मेडिटेशन है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। बस जो मेरे दोनों बच्चे हैं उनको भी टाइम टू टाइम उनको चक्रास के बारे में, एनर्जीज़ के बारे में मेरे पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो वो बच्चों को भी मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है आगे की लाइफ में आजकल की सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, अलग अलग एनर्जीज़ के लोग हैं। और जैसे चाहे बाय बर्थ लगा लो, मुझे अपनी मम्मी से जो मिला वही सेम बच्चों के अंदर भी वही संस्कार है, और बाहर की जो दुनिया है वो अपोजिट है। तो सही नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को लेकर चलना, अपने मूल्यों पे रहना, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
और आई थिंक अगर मेडिटेशन से बच्चे अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो वो फिर मार नहीं खाएंगे। वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो उन्हें ऑटोमेटिकली लगेगा कि हमारे साथ तो सब अच्छा ही अच्छा होना है। तो इसलिए मैंने अभी से दोनों बच्चों को, जबकि मेरा बेटा टचवुड वो चाहे रात के 11 बज जाए, अगर उसने कोई मेडिटेशन करना है तो वो करेगा। मैं कई बार कह देती हूँ कि रहने दे, रात हो गई है, लेकिन वो मानता नहीं है, वो करके सोचता है। और बेटी जो है वो मेरी तरह थोड़ी आलसी है, तो वो कहेगी नहीं मम्मा कल कर लूँगी, आज तो टाइम ज़्यादा हो गया, थक गई हूँ। तो वो चीज़ है। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि बच्चों को ना, जैसे रूटीन में हम खाना खाते हैं, बच्चों को ऐसी मेडिटेशन की आदत डाल दूँ जो मुझे अब तक नहीं डली है। मैं बच्चों को अभी से डालना चाहती हूँ, ताकि वो लाइफ के हर फील्ड में जहाँ भी रहें वो सक्सेसफुली रहें और डिवाइन की ब्लेसिंग्स उन पे बनी रहे। उसके साथ जुड़े रहेंगे तो सही गलत का तो मतलब ही नहीं है, फिर तो सही सही जाने, आगे रास्ते अपने आप ही खुलने हैं। तो बच्चे वो चीज़ फील भी करते हैं और प्लस उनका इंटरेस्ट भी है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है हमारे। तो वो कई बार कहते हैं कि मम्मा आपने कैसा सा बना दिया हमारे को। कई बार ऐसा फील होता है कि हम तो बहुत आउटडेटेड से हैं, लेकिन मैं फिर उनको समझाती हूँ कि नहीं, आउटडेटेड तुम नहीं हो, जो लोग अभी इधर फंसे हुए हैं फालतू की चीज़ों में वो आउटडेटेड है। तुम्हें इसके जो प्लस पॉइंट है वो बाद में समझ आएंगे, तब समझ आएगा कि हाँ मम्मा ने सही रास्ता दिखाया तुम्हें। प्योरली वेजिटेरियन है। मेरे मायके में भी इवन की ड्रिंक वगैरह का पीछे भी नहीं था, प्लस आगे भी मम्मी को यही था भाई ऐसा मिलना चाहिए भाई जो ड्रिंक वगैरह ना करता हो। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, जैसे हमारी एजुकेशन में गैप है, तो मम्मी ने बोला कि भाई तेरे इक्वल पढ़ा नहीं है। मैंने बोला ड्रिंक तो नहीं करता ना? मम्मी बोलते नहीं। मैंने बस फिर चल जाएगा भाई, कोई नॉन वेज हो, ड्रिंक वाला हो, क्योंकि हमने पीछे वो चीज़ देखी नहीं है। तो मैं क्या, वहाँ तो सेटलमेंट का चांसेस नहीं है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, यानी कि पीछे भी फैमिली ऐसी तो आगे भी फैमिली ऐसी है कि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। भाई ऐसा नहीं है जैसे मैं वर्किंग हूँ तो ऐसा नहीं है भाई मैं नहीं करना है या वो नहीं। शुरू से मेरी सासू माँ थी तब से, यानी कि मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है। इस उसमें मैं कह सकती हूँ कि मैं लकी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल जो है वो यही है। यहाँ पे जैसे हमारे ग्रंथों में भी कहा गया कि जब हम गर्भ में होते हैं तो हम तरसते हैं कि किसी तरह से छूट जाएं तो आपका नाम लेंगे, करने हम यही आते हैं। लेकिन दुनिया में आके हमारे जिस फैमिली में पैदा होते हैं उसके संस्कार, एनर्जीज हमारे से जुड़ जाते हैं, प्लस जिस एनवायरनमेंट में हम होते हैं। और वो एनवायरनमेंट भी हमारा, जितना मैंने बुक्स में पढ़ा है, वो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से क्रिएट्स होते हैं। क्योंकि हमने जिसका भी कर्मा क्लियर पे बैक करना है वो हमसे मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आज सुशीला मैम मिली, लाइफ में कितने लोग पीछे चले गए जिनके साथ जितना कर्मा था क्लियर कर लिया, अब नेक्स्ट आज आपसे जुड़े हैं या जिनसे भी मैं जुड़ रही हूँ या फ्यूचर में जुड़ना है, वो कर्मा है सब मेरा। और हम सब का अल्टीमेट गोल यही है कि हमने अपनी सोल को सारे कर्मास क्लियर करके डिवाइन में मर्ज होना है, यही है। तो जितनी जल्दी समझ लें तो वो बेटर है। और प्लस ध्यान इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ध्यान में जब हम आएंगे तो हमें उसकी एनर्जी जब फील होगी ना, तो हमारे जो डाउट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक एक एक करके क्लियर होते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारे माइंड में ये डाउट था, लेकिन जब वो क्लियर होता है ना, तब समझ आता कि हाँ ये इशू था हमारे अंदर। तो वो इशू तभी क्लियर होते हैं जब डिवाइन की एनर्जी हमारी उसमें आती है। चक्रास हील होंगे तो ऑटोमेटिक एनर्जी अपने आप क्लियर होती जाएगी। तो वो क्लैरिटी एक जो है वो मिलती जाती है। जब आपको क्लैरिटी मिल गई, और नो डाउट आपके घर में सबके टेंशन तो होती है, जब दुनिया में आए हैं तो टेंशन तो सबके घर में है। लेकिन ध्यान से ये होता है कि आप जब डिवाइन एनर्जी लेते हो तो आपके आसपास के लोगों का जो एनवायरनमेंट होता है ना आपके प्रति, मान लीजिए कोई आपसे अच्छी बनती नहीं है, आप ध्यान कर रहे हो तो ऑटोमेटिक उस एनर्जी के बदौलत उसका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाता है। ये मैंने पर्सनली भी फील किया है और ऐसा होता भी है। तो ध्यान करना तो लाइफ में सबसे अच्छा है। चीज़ तो मैम बेसिकली मैं बताऊं, जैसे नेचर, जैसे मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें तो बाय बर्थ एक डिवाइन गिफ्ट समझ लो, मेरी मम्मी की तरफ से मुझे मिली हैं चीज़ें। हाँ, ध्यान के बाद इतना फ़र्क पड़ा है कि जैसे चक्रास क्या होते हैं, एनर्जीज़ क्या होती है, बस साइंस में पढ़ा था भाई एनर्जी होती क्या है ये नहीं पता था। हमारी एनर्जी किसी इंसान के साथ मैच करती है या नहीं करती है वो नहीं पता था। अब इतना तो फ़र्क पड़ा है कि मुझे पता होता है भैया ये एनर्जी, ये बंदा जो है वो नेगेटिव एनर्जी का है और मुझे इसको अपनी एनर्जी देनी नहीं है।
पहले हम क्या होते थे भाई, हाँ अब उस चीज़ में हम थोड़ा सिक्योर हो गए, हमें ये समझ आ गया है कि हमारे अंदर अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन है तो हमें इसको सेव करके रखना है, मनी से भी ज़्यादा। पहले ये चीज़ों का समझ नहीं था, एनर्जी क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं। तो कई बार मैं अपनी डॉटर को भी बोलती हूँ कि जो चीज़ें मैंने तुम्हें इस एज में बता दी है, अभी 10th में है मेरी बेटी, अगर मुझे तब पता होती ना ये चीज़ें, आज पता नहीं मैं ध्यान में कहाँ तक पहुँच गई होती। भाई ये उनका लक है बच्चों का कि उन्हें इतनी अर्ली एज में ये सारी चीज़ें पता लग गई हैं, और मेरा भी लक है, चलो अब पता लगा है तो इसमें भी कोई बेनिफिट ही होगा।